جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कुछ पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर भी आपको इंसाइट देना चाह रहे हैं। बहुत सारी मामलात इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में इस वक्त चल रहे हैं, ताकत के मराकज़ के अंदर चल रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी अब काफ़ी हद तक उस सफ़े पर आ चुके हैं जहाँ पे वो ये समझते हैं कि अब चीज़ों को समेट के आगे चलना होगा। वो कैसे, हम आपको जो ख़बरें हैं उसके ज़रिए से बताते हैं। मसलन ये कि इमरान खान साहब जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दो चीज़ें जो हैं वो महसूस की हैं, और ख़ास करके कल का अगर आप देखें उनका जो स्टांस था और रहीम यार ख़ान के अंदर उनकी जो लबो लहजा था, उनका जो उनकी डेस्परेशन वो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो है वो मेरा ख़्याल अगर कहें कि अपने पीक पर है तो कोई गलती नहीं होगी। और अगर जब आप पीक पे जाते हैं और अपने उनको लेके आते हैं, अपने डेस्परेशन को शो करते हैं, तो फिर आप हमाकत कर सकते हैं, आपसे किसी भी गलती की गुंजाइश जो है वो होती है। इस वक्त जो मामलात हैं वो इमरान खान साहब को काफ़ी हद तक अपनी पार्टी के अंदर भी बाहर भी वो भी समझ में आ गया। और सबसे ज़्यादा उसमें अहम बात यह है कि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले यानी परसों कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान साहब ने खिताब किया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं आपको कॉल देता हूँ और आप पूरे पाकिस्तान के अंदर निकलें और मैं आपको टेस्ट करूँगा लॉन्ग मार्च से पहले कि आप जो है वो आते हैं या नहीं। और ख़ास करके उन्होंने इस्लामाबाद को कहा था, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा था इस्लामाबाद को कि इस्लामाबाद मैं आपको चेक करूँगा, मैं ख़ुद रहीम यार ख़ान में हूँगा और मैं आपको वहाँ से टेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं फिर फ़ैसला करूँगा, ख़ुद फ़ैसला करूँगा। यानी कि ये एक टेस्ट कॉल थी जो कि कल उन्होंने देनी थी और कल दी थी और जिसके ऊपर लोगों ने निकलना था। तो अब उसका नतीजा क्या निकला है? इमरान खान साहब की इस टेस्ट कॉल के ऊपर इस्लामाबाद में भी लोग नहीं निकले हैं। बारिश भी हो गई और एक अच्छा रीज़न भी दे दिया। फेस सेविंग हमेशा कुदरत भी और बाकी जो लोग हैं वो भी फेस सेविंग दे देते हैं इमरान खान साहब को। तो अब कल एक फेस सेविंग इस्लामाबाद में उनको मिल गई कि बारिश हो गई। लेकिन बारिश से पहले भी हमने कोई सड़कों के ऊपर हुजूम नहीं देखा, क्योंकि बारिश के 50% चांसेस थे कल, लेकिन हमने हुजूम नहीं देखा जैसे पहले देखते थे कि कॉल आती थी और कॉल देते थे खान साहब, और ख़ास करके जब उतरे थे बग़ैर कॉल के ही सड़कों पे आए थे लोग और बहुत बड़ी तादाद में आए थे। इसमें कोई शुबा नहीं, कोई दो राय नहीं है। तो कल की कॉल इस्लामाबाद में तो हमने अपनी आँखों से देखा, मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, कोई हमें हिलजुल नज़र नहीं आई। बहुत कम तादाद थी F9 पार्क में जहाँ पर बहुत सारी सैकड़ों कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि जहाँ तक मेरी इत्तलात है जो अहम रहनुमाओं ने यहाँ पे आना था वो भी नहीं पहुँचे थे, वो आए ही नहीं। ये एक तो होता है कि बारिश हो गई अचानक या नहीं भी हुई अचानक, तो आप आते हैं, आप कम से कम आप अपनी लीडरशिप को बताते हैं कि हम वहाँ पे पहुँचे। तो मेरी कम से कम इत्तला में मैंने नहीं देखा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर जितना मैंने चेक किया है PTI की कल की जो यहाँ पे रैली थी इस्लामाबाद में F9 पार्क में, मुझे वहाँ पे उनके कोई रहनुमा नज़र नहीं आए। और लोग भी जो थे वो बहुत ही कम, सैकड़ों क्या कोई 50 से 150 के करीब लोग वहाँ पे थे जो कि बारिश होते ही वहाँ से चले भी गए थे। इसी तरह से आपने लाहौर में देखा, कराची में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, वो भी मतलब आप समझ सकते हैं 200 300 500 इससे ज़्यादा की तादाद नहीं थी। लेकिन अदरवाइज़ मुख्तलिफ़ शहरों से जो हमने देखा भी है, और मैंने ख़ुद लोगों से कॉरेस्पॉन्डेंट से फ़ोन कर के पूछा तो लोग वहाँ पे नहीं निकले हैं। तो एक बहुत बड़ी मायूसी जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। परसों भी दीर के अंदर भी एक जलसा था, उस जलसे के भी बहुत मखदूश हालात थे, बल्कि उसकी तो फुटेजेस जो हैं वो मैंने देखी भी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, और वो भी बहुत ही कम लोग थे। लोअर दीर की बात कर रही हूँ। फिर उस जलसे को देख के हमने मुख्तलिफ़ PTI के लोगों के साथ भी रब्ता किया, ANP के लोगों के साथ भी, तो कोई बहुत अच्छी इत्तलात वहाँ से भी नहीं आई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक वो जो एक इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया है इस टेस्ट कॉल के बाद जो कल थी, उनको अंदाज़ा हो गया है कि अवाम को अगर वो सड़कों पे अब निकालेंगे तो अवाम, उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो सपोर्टर हैं वो थक चुके हैं। उनके दिल में ज़रूर होगा इमरान खान साहब के लिए जज्बा एक मौजूद, लेकिन वो जज्बा अमली तौर पर अब जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर निकलने के लिए, या जो उनका एक पावर पॉलिटिक्स का तरीका है, या उनका जो एक गलियों में निकल के आने का तरीका है, जिस तरह से वो धरने देते हैं, उनको ये बात पता चल गई है कि बग़ैर सपोर्ट के अवाम की भी और इदारों की भी आप धरने, लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात इमरान खान साहब को समझ में आई है। यही वजह है
کہ آپ کے جو مختلف چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. کل بلکہ ایک جو خاتون رہنما ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے گھر کے باہر بھی لوگ آئے تھے اور صدر صاحب کا عملہ آ گیا اور یہ وہ، اس کی بھی ایک الگ سٹوری ہے، وہ کسی وقت اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ کور اپ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس جایا جائے، اور اس کے بہت سے ایویڈنس بھی موجود ہیں. گو کہ عمران خان صاحب اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں، کل انہوں نے خیر سائفر کا کہہ بھی دیا کہ اگر سائفر پہ آپ تحقیقات کریں گے تو اگر کمیٹی ایک بن جاتی ہے، اگر اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے ایک سائفر کمیٹی بنا دیتے ہیں تو آئیں ذرا آپ اب پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں اور وہ واپس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے. تو بند گلی میں عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور اب ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ انتخابات بھی اپنے وقت پہ ہونے ہیں. اسی طرح سے بلکہ شاید پارلیمنٹ کو ایکسٹینڈ ہی نہ کر دیا جائے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ پاور پالیٹکس اس طرح سے نہیں کر سکتے. ان کو اداروں کے ذریعے ہی جو ہے وہ اپنی جو سیاست ہے اور انداز سیاست ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا، جیسے پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، اور پالیٹکس اسی کا نام ہے. تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب پوری کوشش ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے، عدلیہ کے ذریعے سے جایا جائے یا جس کے بھی ذریعے سے جایا جائے. مختلف مشورے آ رہے ہیں عدالتوں کی طرف سے. یہ اب آنے والے چند دنوں کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں اس معاملے کے اوپر کوئی اہم سٹیپ لے کے ایک اچھا سا یو ٹرن لیں گے، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں. لیکن اس وقت تک یہ 11 حلقوں کے انتخاب ہو چکے ہوں گے، اور اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ہم نے پہلے بھی کہا تھا لیکن ہم ضرور پیش کریں گے کہ حاجی غلام احمد بلور صاحب جو ہیں وہ کتنے اس وقت اچھی کیمپین چلا رہے ہیں. جو ان کا حلقہ ہے علی محمد خان صاحب کا حلقہ ہے، یہاں پہ بھی ان کی صورتحال اچھی نہیں ہے. لیاری والوں نے تو اپنا واپس لے لیا استعفیٰ، شکور شاد صاحب نے جو لیا ہے، اور اسی طرح سے جو دیگر حلقے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ضرور ایک تفصیلی بات چیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اتفاق ہے ان تمام حلقوں کے اندر مختلف الیکشنز کور کرنے کا بھی اور مختلف جگہوں پہ جانے کا بھی، تو وہ ہم آپ کے پاس سامنے ایک انالوجی اس کی بھی رکھیں گے. تاحال عمران خان صاحب بند گلی میں ہیں. اس بند گلی سے نکلنے کے لیے ان کو فیس سیونگ چاہیے، اور فیس سیونگ ان کو شاید جلد کسی اہم جو جگہ ہے وہاں سے مل جائے، اور پھر وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے پارلیمنٹ میں. دیکھنا یہ اس دفعہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کون سی تقریر تیار کرتے ہیں. سو آپ ہمیں دیکھتے رہیے. آپ کے تبصرے تجزیے جو ہیں وہ آپ کے تبصرے بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں فیڈ بیک کی صورت میں. لہٰذا اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر آپ کے پاس آئیں گے نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.